हेलो। हेलो। हाँ हाँ जी भाई सर साहब। सर साहब, ये वाला ले। अच्छा ऐसा है, नितिन दास जी आजकल संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से ज्ञान चर्चा करना चाहते हैं। हैं? उनके वीडियो बहुत आते हैं कि ज्ञान चर्चा करो। हाँ अनु तो उतार दे। आप नितिन दास जी के पास हैं कि छोड़ दिए उनको? उनके पास ही हैं। उनके पास ही हैं। आप कहाँ से बोल तो रहे हो? मैं लुधियाना से बोल रहा हूँ। कहाँ से? लुधियाना। हम्म। बोलो। मैं ये कर रहा हूँ, एक बार हुआ था आपसे ज्ञान चर्चा, आपने और बंदों को लगाया था। हम्म। तो वो तो फोन ही नहीं उठाते हैं और बात ही नहीं कर पाते हैं, लेकिन ऐसे वीडियो बना बना के भेजते हैं किसी किसी अनजान नहीं, वक्तों से। क्या अनजान वक्तों से? मतलब किसी की नंबर पा गए उससे बात करते हैं, जो बात करना चाहता है उससे करते हैं, नहीं हमारे से तो बात ही नहीं करते हैं हाँ तो उस करो ना, तो आपने टाइम। फोन किया तो उठा लिया ना मैंने। करो ज्ञान चर्चा। क्या ज्ञान चर्चा है बताओ। हम्म। हमें कोई आपसे दुश्मनी थोड़ी है यार, भाई हो आप हमारे। हाँ तो भाई तो हैं। फिर जैसे दुश्मनी अभी, थोड़ी है। नहीं नहीं, अभी 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 किसी भगत से वो बात कर रहे थे, बोल रहे थे, मतलब जाप का खंडन कर रहे थे। हम्म हम्म। कि जाप तो करना नहीं है। हम्म। नहीं तो तो आप मेरे से पहले मुझे एक बात बताइए। आप हम्म। ज्ञान चर्चा करने के लिए फोन किए हो क्या? अरे तो भाई क्या करें, आपसे फोन करके क्या क्या करें, फिल्मी बातें करें? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है। फिल्मी भी कर सकते हो, फिल्मी वालों के भी फोन आते हैं, ऐसी बात नहीं है। संसार में सभी तरह के लोग होते हैं। नहीं नहीं, आपको क्या पसंद है? मुझे तो परमात्मा की चर्चा पसंद है भाई। हाँ तो वही तो कर रहा हूँ, तो फिर कहते ज्ञान चर्चा, और नहीं ज्ञानी हो नहीं गया। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जैसे अगर ज्ञान चर्चा हो रही है तो अपनी कॉल रिकॉर्डिंग है, हम्म। आपको कोई दिक्कत नहीं हो तो जो ज्ञान चर्चा अपनी हो रही है और भी भक्तों तक पहुंचे, उनको भी हाँ पता हाँ चले कि भाई ज्ञान नीर खीर का करे निवेरा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल कर लिए तो आप मुझे ये बताइए, आप कब से जुड़े हो रामपाल जी महाराज से? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से 17 से जुड़ा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हम्म। आप आपको किसने बताया कि भाई नितिन साहब जी जो ज्ञान चर्चा के लिए बोले हैं? नहीं नहीं, मैंने, अरे वीडियो आता रहता है ना यूट्यूब पर, मैंने देखा था अच्छा आज अच्छा उनको, अच्छा। सुना वीडियो। हम्म। वो किसी भगत से चर्चा कर रहे थे कि यही 52 अक्षर के बारे में बात कर रहे थे। हम्म। तो ऐसा है ना, मैं आपको बताता हूँ, संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं हम्म वो भक्ति करते हैं परमात्मा की। और देखिए, हर बात हर किसी को पता नहीं होता है। हम्म अगर आपने बाई दुबे किसी से बात, जब जैसे मैं पूछ दूं आपको पता नहीं होता, आगे भी मैंने आपसे बात किया, आपने बोला नहीं पता है, नहीं है। हम्म तो अब रह गया सवाल कि हम नितिन दास से पूरा पक्के तौर पे उनसे ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ, हम्म और मेरे फोन उठाते नहीं है वो। हम्म जब भी बात होगी दो टूम बात करेंगे, काट देंगे। फिर चार्ट से बात हुई थी, कम से कम मैं हम्म चार्ट भी भेज दूंगा उनको, मैं चार्ट जो अभी है मेरे पास है, मैं हम्म भेज दूंगा। ज्ञान हम्म। चर्चा हो गई, बाद में करते करते भाग गए, फिर वहां से भी भाग गए वो। फिर मेरे कोई बात नहीं, दो कोई तीन बात नहीं। चार्ट की। भागने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उनके पास टाइम नहीं हो, वो बिजी बिजी इंसान है। आप मेरे से करो। ठीक है। हम्म। तो मैंने हाँ तो आपसे टाइम क्या होगा? हम्म ये ऐसे है भाई हम्म। कि मैं उनसे ज्ञान चर्चा करना चाहता हूँ। वो कैसे, फोन मेरी फोन अभी उनके तो जो नंबर है वो सुनो अभी तो स्विच सही ऑफ है। भाई, हम्म आप पहले मेरे से कर लो ज्ञान चर्चा, हम्म। फिर उनसे भी कर लेना आप। हम्म। बताओ। आप गुरु ग्रंथ साहिब का अध्ययन किए हुए हो, पढ़े हो गुरु ग्रंथ साहिब? गुरु ग्रंथ साहब, नहीं नहीं, गुरु ग्रंथ साहब नहीं पढ़ा हूँ मैं। अच्छा, नहीं पढ़े हो। पंजाबी हो आप? हैं? नहीं नहीं, मैं हिंदू हूँ। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। हम्म तो आप 17 से जुड़े हुए रामपाल जी महाराज से। हम्म। तो आपने अभी तक रामपाल जी महाराज के दर्शन भी नहीं किए। अरे दर्शन देखो वो सुनो तो। सुनो, मैं जो बता रहा हूँ ना, पहले वो बात आप सुनते जाओ। ठीक है ना? सुनो कल। हाँ। दूसरी बात ये है कि ये कबीर साहब ने कहा है कि भाई मतलब पत्थर की पूजा, मूर्ति की पूजा, कैलेंडर की पूजा नहीं करनी है। हम्म ठीक है ना? और आप हम्म ये जो जोत अगरबत्ती दिया बत्ती जोत बत्ती जो करते हो, ये हम्म कैलेंडर के आगे ही करते हो आप। करते हो नहीं हम्म करते हो? हम्म। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कैलेंडर में और मूर्ति पूजा में क्या फर्क होता है? देखिए, जो परमात्मा ने सृष्टि की रचना की ना, हम्म। तो उन्हें स्थापित कर दिया, सूरज को अपने मंडल में स्थापित कर दिया, चंद्रमा को अपने मंडल में तो स्थापित वो कर दिया। सूरज और चंद्रमा जो है,
हाँ वो पहले बात सुन लो, देखो अरे तो बात सुन। सुन लो, पहले बात सुन लो, उसके बाद में बात करो, मैं तुम्हारी ठीक है, बात के ठीक जवाब दे ठीक है, ठीक है। रहा हूँ। रिकॉर्डिंग भी करना, मैं डाल हाँ दूंगा हाँ, यूट्यूब कोई पे। दिक्कत नहीं, रिकॉर्डिंग पे कॉल। हाँ हाँ, तो ये जब सृष्टि रचना में जब अपने मंडल में उसको स्थापित कर दिया, वो अपना काम कर रहा है। हम्म। हाँ, अब तो आगे वो आपको जैसे आदमी को कहने की जरूरत नहीं है कि वो मेरे सामने नहीं है, उसकी दर्शन नहीं हो रही है, दर्शन। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे हम्म। कि उनको स्थापित कर दिया सूरज और चांद और सितारे को। भैया वो तो उससे ऊपर हैं। किससे? वो तो, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं ये तो आपके, देखिए जो आप लोग तर्क देते हैं, आपकी बातों की तर्क है ये। हम्म। संत रामपाल जी महाराज पूरे गुरु हैं, कबीर साहब के अवतार हैं, और तो उन्होंने मंत्र, पूरे गुरु की क्या डेफिनेशन है, क्या पहचान है? पूरे गुरु के पहचान वो होता है हम्म। कि जो सत्य ज्ञान को हम्म। बताता है, जो हम्म। सही ज्ञान देता है, हम्म। ठीक है, हम्म। सारे शास्त्रों के निचोड़ से बताता है कि परमात्मा कौन है। हम्म। और जो ज्ञान बताता है उस और ज्ञान अगर को। अगर शास्त्र नहीं होते तो कैसे बताता वो? हम्म। शास्त्र नहीं होते तो कैसे हम्म। बताता वो सत्य ज्ञान आ- को? ऐसे है कि जब आपकी जन्म नहीं होता, आप ज्ञान को क्या समझते हैं? हम्म। शास्त्र, अगर आपकी शरीर अच्छा आपकी चलो, माँ मानो ने सुनो। बात मान सुनो, देखो मानो मेरे, मानो कोई आदमी गूंगा और बहरा है, उसको। अगर आपके माँ ने आपको पैदा नहीं किया। है, आवाज कट गई थी आपकी, बताओ। नेटवर्क में आओ, आप नेटवर्क में नहीं है। तो आवाज आवाज कट रही है आपकी। हमारी आवाज इसलिए करते हैं कि आपको बुरा लगती हो। मैं कहता हूँ कि अगर अरे आप बुरा तो हमको मनुष्य लगता ही शरीर में नहीं है यार। नहीं आते, सुनिए, नहीं, आप आप वो। आपके शरीर में मनुष्य नहीं अरे होता, आप सुनिए, आपका शरीर अगर मनुष्य के नहीं होता, आप बैल का, या जड़ हो जाते कैसे समझते? अगर आपके, पहले बताइए। आप पहले नेटवर्क में आइए मेरे भाई। मैं भैया, मेरी नेटवर्क, मेरी आपकी आवाज बहुत सुनाई दे रहा है अच्छी लेकिन तरह से। आपकी नहीं आ रही यार, कल को कोई रिकॉर्डिंग सुनेगा तो उसको समझ में तो आना चाहिए ना कि क्या बात कर नहीं, रहे आप भागना चाहते हैं, आप छोड़ना चाहते चाहते हैं। हाँ, कोई नहीं, बात नहीं, देखो देखिए आदमी ऐसा, देखिए आदमी अपने नितिन आप में कुछ भी दास, समझ सकता है। भैया देखो, नितिन दास मेरे आगे 5 मिनट भी नहीं ठहर सकता, उसका। यार देखो, सुनो 7 मिनट 8 मिनट हो गई, 8 मिनट तो मैं टिक गया तुम्हारे सामने। सुनो, नितिन साहब की क्या बात करते हैं आप? सुनो, अ, नाम की यार। आत्म बोध हो जाएगा, और हम्म। आत्म बोध से वो आत्मा ही परमात्मा बन जाएगी। अच्छा, ऐसे नहीं है, सुनिए, मैं सुन रहा हूँ, मैं लिखा सुन रहा है, हूँ। दिमाग तो खटपट हो कबीर रहा है लेकिन सुन रहा हूँ मैं। लिखा है, हम्म। आपकी आवाज नहीं आ क्षर, रही भाई साहब, एक तो। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही है, हाँ अब आ काट रही के है, अब। लगाएं। नहीं नहीं, आ रही है, बोलो। सुनिए, हाँ। क्षर अक्षर निहक्षर बुझे, सूझ गुरु परचावे, हम्म। क्षर पर हर अक्षर लौलावे, तब निहक्षर पावे। है, अक्षर लोलाभ है। क्षर अक्षर, ये तुम्हारे नितिन दास के दिमाग में नहीं घुसता। अरे वो घुस गया हमारे, तो इसको मैं खोल के भी बता दूंगा अभी आपको। वाणी बोलो आप। क्षर अक्षर निहक्षर बुझे, हम्म। सूझ गुरु परचावे, क्षर पर हर अक्षर लौलावे, तब निहक्षर पावे। बिल्कुल। अक्षर पे ठीक है। लोला, सुनो, अक्षर पे लोला होगे ना, तब नहीं हम्म। अक्षर पाओगे आप। हाँ हाँ हाँ, आपने अब समझा। अक्षर क्या है, ये भी क्षर समझा। अक्षर, क्षर अक्षर दो है ये। देखो, दो दो है ना, तो शर के लिए क्या बोला, वाणी क्या बोल रही है आपकी? शर गहे। क्षर अक्षर, हैं। पहले सुन लो, क्षर अक्षर निहक्षर बुझे, बूझे, बिल्कुल। ठीक है, हम्म। सूझ गुरु परचावे, क्षर पर हर अक्षर लौलावे, नहीं, तब छर निहक्षर पर। पावे। नहीं, ये छर पर क्या है? भैया क्षर पर मतलब क्षर पर हर अक्षर लौलावे, यानी हाँ तो क्षर और अक्षर के लौलावे, अरे उसके बाद निहक्षर पावे। मतलब शर पे भी लोला नहीं है। हाँ हाँ, क्षर अरे वाणी देखो अक्षर, क्या क्या कह रही है, शर पर है।
क्षर अक्षर पे पहले लौ लावे तब नहीं अक्षर पावे। अरे छर पे लो नहीं लगानी है, छर पे तो कहा कि छर पर यानी कि परे। क्षर क्या पर हर ला हाँ नहीं यार, परे नहीं। छर पर क्षर अक्षर पर लो हर लावे। अक्षर लौ लावे। हाँ, या तो फिर वाणी अगर दोनों पे लो लगानी थी तो ऐसे ऐसे बोल देते, शर अक्षर दोनों पे लो लावे। वो नहीं कह रहे नहीं हैं नहीं शर नहीं, पर। ये वाणी ये कह रही है, सुनो, क्षर क्षर पर हर अक्षर लौ लावे। हाँ, ठीक तो है, परहर तब का नहीं मतलब अक्षर क्या पावे। होता है? अरे यानी परहर का, अरे शर के और अक्षर के बीच में ये परहर लग रहा है। हम्म, ये परहर का मतलब बताओ मुझे क्या ये होता है? दोनों को जोड़ता है, अच्छा। ये दोनों को जोड़ता है। अच्छा, ये परहर अगर बीच में नहीं आता, शर अक्षर अपन दोनों साथ में बोलते तो नहीं जुड़ता ये? नहीं, समझाने के लिए लिखा है ना, अरे तो समझाने मैं के लिए। ऐसे ही कह रहा हूँ ना। अब हाँ। किसी का नाम है राम निवास, हम्म। तो अब राम के बाद में फिर वो परहर निवास लगाना चाहिए था जब वो जुड़ता नाम। नहीं, ये इसको जोड़ने के लिए बताया गया है कि ये दोनों अच्छा आपस चलो, में कोई बात जुड़ता नहीं है। है, कोई बात ठीक है। नहीं। हाँ आगे बताओ आप। कोई बात नहीं, मान लेता हूँ मैं, आगे बताओ। जैसे नितिन दास जी बोलते हैं, ये कबीर साहब अरे की आप वाणी तो है। ये वाणी खोलो ना, शर हाँ, अक्षर। ये हाँ हाँ हाँ, हाँ, अक्षर लो लावे, आगे। तब नहीं अक्षर पावे। अच्छा, अक्षर मतलब अक्षर में लो लगाओगे तो नहीं अक्षर पावेंगे? तब नहीं अक्षर पावे। तो अक्षर क्या चीज होती है जिसपे लो लगानी है? देखिए, ये संवाद बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं तो लंबी ठीक होने है, दो ना, क्या सुनो, दिक्कत है? सुनो, ऐसे है ना, हैं? ये संत रामपाल जी महाराज जो है, हम्म। ये सतनाम और सारनाम, हम्म। ठीक है ना, हम्म। सतनाम और सारनाम के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? ठीक है ना, नहीं, ये सतनाम और वर्ड में सारनाम। लिखा। हाँ, क्या? निरक्षर सारनाम को बोलते हैं। अच्छा, निअक्षर ठीक है ना। सारनाम, निअक्षर सारनाम को बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। और अक्षर? अक्षर, क्षर अक्षर, नहीं। क्षर अक्षर निरक्षर, ठीक है ना। हाँ तो नहीं, निअक्षर सारनाम को बोला ना आपने? हाँ 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 हाँ। तो फिर निअक्षर सारनाम को बोला, तो अक्षर में हम्म, क्या बोलोगे आप? अक्षर में हम्म। अक्ष- अक्षर कौन सा नाम देखिए, हुआ? अक्षर भी नाम है। हाँ तो कौन सा नाम हुआ, तो मैं ये वही तो ये बता रहा तीन शक्तियां हैं, सुनिए, ये तीन शक्तियां हैं, तीन शक्तियों के कोड वर्ड में बताया गया है। हूँ। ठीक है अरे ना। यार भाई, मैं चार पूछ रहा हूँ, वो तो अक्षर नहीं जवाब नहीं अक्षर। दे रहे हो। हाँ, मैं बोलो ना, बोलो बोलो मैं ये बोलो। कह रहा हूँ, अक्षर को कौन सा नाम कहा गया? निअक्षर को तो सारनाम कह दिया। हाँ, क्षर क्षर ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ठीक हाँ, है। हाँ। निअक्षर पूर्ण ब्रह्म। अच्छा, अब समझ लो। तीन नाम के जाप से पार हो जाओगे आप। हम्म। हैं? तो चौथा ये नाम किसका है? हम्म, चौथा नाम किसका है? चौथा नाम कहाँ है? है ना, रामपाल जी महाराज 4 बार में दीक्षा देते हैं ना। नहीं नहीं, चार बार में दिन इसको समझाते हैं वो। अच्छा, किसको? ये तीन, इसी चार नाम को ना, हम्म। चार नाम को, ये इसी को वो बाद में इसको समझाते हैं। बाद में कब? ठीक है। बाद में कब? अरे, ये जब सार नाम मिलने के बाद सार नाम में अरे बंदा तो पुष्ट हो जाता है। सुनिए, बाद, मैं ये कह रहा हूँ बाद में कब सुनिए। समझाते हैं? साल भर बाद में, 2 साल बाद हाँ में, 5 हाँ, साल जो बाद? उनका कुछ टाइम है, ये जब बंदा पुष्ट होता है आगे के वो कुछ उसमें कुछ बताते हैं उनको, हम्म। समझाते हैं इसके हम्म। बारे में। ठीक है। अब जैसे आपने बोला, वो बोलते हैं कि नहीं, 52 अक्षर। हम्म। हम्म। अभी वीडियो देखा। हाँ, तो हम्म। मैं, मेरे को भी फोन बावन करने को दिल करता है। हाँ कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए फोन। क्योंकि फोन करेंगे, बातचीत करेंगे, तभी तो अपन दोनों को अब भी ज्ञान होगा और जो सुनेगा उसको भी ज्ञान होगा। हो सकता है अपन से कोई त्रुटि हुई हो, चूक हुई हो, तो उसका भी कोई परमात्मा करेगा कुछ निवेदन आगे के, संशोधन। अब देखिए, कबीर साहब की क्या बात है। हम्म। कबीर साहब ने जो ये 52 अक्षर के बारे में बोला है, वो क्यों बोला है, क्यों बोला है? और बोलते हैं, ये समझिए। हाँ, 52 मैं, अक्षर के लिए क्यों बोला है? हाँ, 52 अक्षर के लिए बोला है। 52 अक्षर ते नर होए न पार। हैं? सुन लो, कहते हैं 52 अक्षर धावही हम्म। ते नर होए न पार। हम्म। नी अक्षर है का जाप करावे, हम्म। सोई गुरु है सार। हम्म। यहाँ वो जाप करने की बात कर रहे हैं, नी अक्षर को, यानी कि सार शब्द को, सार नाम को जाप करने की बताते हैं वो। अच्छा, तो सतनाम को थोड़ी जाप करना है? हैं? क्यों नहीं जाप करना है? अरे तो जब सार नाम के लिए कबीर साहब ने इशारा किया कि सार नाम को जाप कर, सब जोड़ने के लिए।
हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 सही जगह पे जा रहे हैं। बोलिए बोलिए। हाँ तो बोलिए। कौन से सार नाम का जाप करना है? नहीं नहीं, आपने आपने बोला कि आपने अभी क्या बोला पीछे? हम्म आपने अभी क्या बोला पीछे? यहाँ का तो ये 3 से यहाँ का काला कर कोई निशान बोलना, ठीक है। वो लाल कर ये तीन है एक जगह पर, एक एक निशान लगा दिए यहाँ। तीन एक जगह। हाँ बोलो भैया। ये देखो, हाँ जी हाँ जी। 1 2 एक बार नीचे निकाल दो सारा। बताओ। अब मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि कभी, ठीक है, लिखा है कबीर सागर में, लिखा है 52 अक्षर धावहि ते नर होए न पार। हाँ तो 52 अक्षर धावी का मतलब क्या होता है? 52 अक्षर का जो मंत्र जाप करता है, 52 अक्षर में जो आता है, उससे पार नहीं होगा। है का जाप करावे। नहीं नहीं भाई, नी अक्षर है। वाणी ये कह रही है कि 52 अक्षर ध्यावे। क्या कह रहे हो? 52 अक्षर 52 अक्षर धावहि ते नर होए न पार। हाँ, जो 52 अक्षर ध्याते हैं वो नर पार नहीं होंगे। नहीं पार होते। हाँ नहीं होते ना, 52 अक्षर का जो भी ध्याएंगे वो पार नहीं होंगे। इस माला बना के, इसी को माला बना के गूंथ के आपके जो नितिन दास जी हैं ये बोलते रहते हैं। अब अरे इसके बाद यार, वाली बात सुनिए। एक बार ये वाणी तो खोल दे मेरे भाई। इसमें कहा है कि मैं 52 अक्षर को ध्यावे वो नर नहीं होगा पार। नर ना होए पार। हाँ तो 52 अक्षर क्या है जिसको ध्याने से, जिसको जपने से पार नहीं होगा? मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो ये बताओ कौन से 52 अक्षर? अरे पहले ये वाणी तो बोल दो, नी अक्षर पे बाद में पहुंचना यार। क्या? ये 52 अक्षर क्या है जिसको ध्याने से, जिसको जपने से नर पार नहीं होगा? 52 अक्षर नाना प्रकार की है। हाँ तो कौन से प्रकार के हैं? नाना प्रकार, देखिए 52 अक्षर में नाना प्रकार की जो मंत्र हैं वो सब 52 अक्षर में है। राम राम हनुमते भगवते नमः, पता नहीं कौन मना। सुनिए, हाँ, हरियम क्लियम श्रियम भी 52 अक्षर में ही है। ये 52 अक्षर में ये भी आता है। हाँ। लेकिन हरियम किसी को आज या पता नहीं, आपकी आवाज कट रही है। हेलो, हाँ आवाज कट रही है भाई साहब आपकी यार। अगर आप मेरे साथ बने रहते हो, मैं बना हुआ हूँ, चिंता मत करो आप। तो लेकिन आप नेटवर्क में रहोगे तो बना रहूंगा। किलियम से हैं? हरियम सीरियम जैसे आपने बोला ना, हाँ हाँ, इससे पार हुआ नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सतनाम से भी पार नहीं हुआ जा सकता। अच्छा, क्योंकि सतनाम भी 52 अक्षर में। पहले बात तो सुनो, समझो। हाँ हाँ, समझाओ। इससे पार नहीं हुआ जा सकता, लेकिन इसके बगैर सार नाम काम नहीं करेगा, पहले ये जान लो। अच्छा, इसके बगैर सार नाम काम नहीं करेगा। काम नहीं करेगा, इसको लेना ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। बगैर सार नाम के आदमी पार नहीं हो सकता। कोई आदमी ऑपरेशन करवाने जाएगा तो उसको पहले गोली खानी ही पड़ेगी। गोली, अगर दर्द की गोली नहीं खाएगा तो उसका ऑपरेशन नहीं होगा। कहने का मतलब ये। समझ में पड़ते हैं। बिल्कुल समझ में आया। हाँ, इससे आदमी केवल, जैसे अभी वो बोलते हैं कि ओम सोम, जैसे नितिन दास जी बोलते हैं ओम सोम से पार नहीं हुआ जा सकता, और संत रामपाल जी महाराज भी बताते हैं कि केवल ओम सोम से पार नहीं हुआ जा सकता, यानी सतनाम से पार नहीं हुआ जा सकता। नहीं, सतनाम, सुनो आपकी बात एक मिनट रोकता हूँ। कबीर साहब तो कहते हैं कि सतनाम सुमर के तरगे का पति तनेक। अरे तो बिना सतनाम के सार नाम काम नहीं करता ना, सार नाम लेना पड़ेगा ना पहले। अरे तो वो तो अलग सुनिए, वो तो खाली सतनाम से पार कर दिए। सतनाम के जाप से हाँ, उनकी वाणी है कि सतनाम के जाप से अभी ये बाणी बताता हूँ, सतनाम और सार नाम के बारे में भी आपको सुना देता हूँ कि क्या है, कैसे सार नाम कैसे काम करता है, ये भी बाणी सुना देता हूँ। काम करता है देखो, यहाँ बाणी आती है, सतनाम की शोभा, सतनाम की शोभा कहाँ ने करो बखान। पहले समझो इसको, सतनाम की शोभा, ये सतनाम की महिमा गा रहा है बाणी। सतनाम की शोभा कहाँ ले करो बखान, नी अक्षर जो जानी है सोई संत सुजान। ये देखिए, दोनों की बखान
नहीं तो इसका लेकिन इसका हिंदी अर्थ भी बताओ यार, खोलो भी, इसका भाव भी बताओ। इसका मतलब है सतनाम की शोभा कहाँ ले, वो वाणी कहती है कि सतनाम की महिमा में कहाँ तक गाऊं। सतनाम की महिमा बहुत बड़ी है। वाणी ये कहती है कि सतनाम की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन फिर नीचे बता रही है कि नी अक्षर जा नहीं। उसकी महिमा तो है ही है, इसकी महिमा तो बहुत बड़ी है, लेकिन सत नी अक्षर जो जा नहीं सोई संत सुजान। संतों के शिरोमणि वो है जो नी अक्षर यानी सार नाम जानता है। अच्छा, नी अक्षर का अब मतलब इसी में आप मार खा जाते हैं, मार खा जाते हैं कि भाई कहीं। मैं यही तो कह रहा हूँ, नी अक्षर का मतलब सार नाम होता है क्या? हाँ हाँ तो नी अक्षर का मतलब तो हो गया जिसका कोई अक्षर नहीं हो। बिल्कुल मतलब नी अक्षर, हाँ मतलब बिल्कुल जो मतलब ना, बिल्कुल। नी अक्षर का मतलब हो गया जो लिखने में नहीं आता है, बोलने में नहीं आता है, पढ़ने में नहीं आता है। हाँ 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 बिल्कुल हैं? बिल्कुल तो आप जो ऐसे है ना। आप हाँ जो हाँ सार नाम दे रहे हो वो तो लिखने में भी आ रहा है, बोलने भी आ रहा है, पढ़ने में भी आ अब रहा है। अब देखो, मैं इसीलिए बोला था कि अगर मेरे पास टाइम दोगे तो सारे समझा दूंगा आपको हाँ, क्यों बहुत उसको बढ़िया, बहुत क्यों बढ़िया, नहीं अक्षर समझाओ बोला जाता है। समझाओ। देखिए अब वाणी ये आती है, नितिन दास ने ना होमवर्क किया नहीं, 2-4 वाणियां देख ली, 2-4 हाँ हाँ, वाणियां देख करके हाँ अरे वो उसी पर करना। उनकी छोड़ो, उनका अनुभव ज्ञान है वो अलग है, उनकी छोड़ो। आप तो ठीक है। अपना बताओ, थ्योरी हाँ ज्ञान बताओ, देखिए, बताओ। है अनाम, सुनो पहले वाणी कहती है अनाम अक्षर के माही। अनाम किसको बोलते हैं? निअक्षर को भी अनाम बोल सकते हैं, जिसका कोई नाम नहीं है। यहाँ लिखा है कि है अनाम अक्षर के माही, नी अक्षर कोई जानत नहीं। धर्मदास तहाँ बास हमारा, काल अकाल न पावे पारा। ये वाणी कहती है अनाम, वो अनाम है अक्षर की माही, यानी कि उस अक्षर के माही ही है वो, लेकिन वो अनाम है। अक्षर के माही कैसे आएगा वो? यार अभी कैसे समझोगे? मैं बोल दिया, अगर हमारा आपका शरीर ना हो हम कैसे समझे पहले किसी तो ये चीज को? बताओ, अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? हाँ अक्षर क्या है? अक्षर क्या है? अक्षर समझने के लिए है। हाँ तो क्या है तो अक्षर, वही तो पूछ रहा हूँ मैं। नहीं, अक्षर 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 जो दिखाई देता है, अच्छा, जो दिखाई देता है उसको अक्षर कहते हैं। जो लिखा पढ़ा जाता है वो अक्षर ही होता है। अच्छा, और फिर जो लिखा पढ़ा जा रहा है, अक्षर का मतलब तो जिसका कभी नाश नहीं होता है वो भी अक्षर ही होता है। नहीं, अक्षर देखिए ऐसा है ना, वो निअक्षर होता है जिसका नाश नहीं होता है, वो निअक्षर होता है। हाँ हाँ निअक्षर होता है। अक्षर, मैंने तो ये सुना है यार, अक्षर का भी कभी नाश नहीं होता है। भाई जो नहीं, जो बताया गया है ना कि अक्षर 2 तरह के अक्षर होते हैं, एक लिखने मिटाने वाला और एक आदि अक्षर जिसको लिखा ना जाए मिटा ना जाए। एक मिनट क्या हो गया बेटिया? चलो क्या होगा? हेलो, 1 मिनट।